हेलो एवरीवन, ये घटना चक्र दृष्टि है यूपीपीसीएस 2024 के लिए और आरओ एआरओ 22 दिसंबर को एग्जाम होगा 2024 में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो यूपी के अदर एग्जाम है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल है ये, और यूपी स्पेशल यूपी के सभी एग्जाम में आता है। तो इसमें देख लेते हैं मध्यकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। अब यहाँ पर है आगरा। आगरा के बारे में, इसकी स्थापना 1504 में हुई थी और सिकंदर लोधी के द्वारा। और इसको देखें कि कौन सी नदी के तट पर है, ये यमुना नदी के तट पर है। दिल्ली भी किसके तट पर है, यमुना नदी के ही तट पर है। इसकी विशेषताएं देखें यहाँ पर, शिक्षा केंद्र मुगल काल में, और प्रसिद्धि जो था नील की खेती के लिए, और मकबरा निर्माण सिकंदरा नामक स्थान अकबर का मकबरा है यहाँ पर। और मुसम्मन बुर्ज, महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना, महिलाओं द्वारा पशु युद्ध को देखना। और नूरजहां एतमादुद्दौला के मकबरे का भी निर्माण किया गया है। अब यहाँ पर कड़ा देखें, कड़ा कहाँ पर है, ये प्रयागराज के निकट है। इसके प्रमुख तथ्य देख लेते हैं क्या है। सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण एकता, जो सल्तनत काल था उसमें एक महत्वपूर्ण एकता के लिए अवस्थिति गंगा नदी के तट पर है। प्रयागराज कहाँ पर है, गंगा नदी के तट पर ही है। और यहाँ पर संत मूलक दास की जन्मस्थली, जो संत मूलक दास है उनकी यहाँ पर क्या है, जन्मस्थली है। जो कड़ा है कहाँ पर है, ये प्रयागराज के पास में ही है। जलालुद्दीन खिलजी के समय यहाँ का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। जो जलालुद्दीन खिलजी थे उसके समय यहाँ का सूबेदार जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब देवगिरी के अभियान को प्रारंभ करने का भी ये स्थल है। जो देवगिरी का अभियान था उसको भी आरंभ करने के लिए एक क्या है, ये स्थल। अब यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश मध्यकालीन के लिए जो प्रमुख तथ्य हैं। अब जैसे जौनपुर की स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद तुगलक का अन्य नाम क्या था, जोना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। जो उत्तर प्रदेश के बारे में देख रहे हैं, जो अन्य फैक्ट है यहाँ पर, जैसे जौनपुर का देख लिया। अब यहाँ पर है बदायूं से कौन थे, शेख निजामुद्दीन औलिया थे। इतिहासकार बदायूनी का संबंध था। जो शेख निजामुद्दीन औलिया और इतिहासकार बदायूनी का संबंध किससे था, बदायूं से था। और लखनऊ का अंतिम नवाब कौन था, नवाब वाजिद अली शाह। और यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं अकबर के प्रयाग की पुनर्स्थापना कर उसका नाम कर दिया गया था क्या, इलाहाबाद। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। और यहाँ पर है गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की गई थी पृथ्वीराज के सेना नायक खेत सिंह के द्वारा। जो गढ़कुंडार में खंगार राज्य की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, जो पृथ्वीराज थे उसके सेना नायक खेत सिंह के द्वारा की गई थी। ये सारा ना फैक्ट है, इसको बस एक दो बार इसको बस बार बार देख लेना है, पढ़ लेना है तो याद रह जाता है। फिर अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल संबंध था किससे, कालपी से। जो अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल था वो किससे, कालपी से संबंधित था। अब जैसे यहाँ पर लखनऊ है, लखनऊ का संबंध जो कथक नृत्य का केंद्र है। और प्रमुख यहाँ पर इमारत कौन कौन सी है, जैसे कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया और छतर मंजिल आदि भी यहाँ पर और भी इमारतें हैं। अब इसमें देखते हैं उत्तर प्रदेश के अन्य तथ्य भी क्या है। सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था। जो महत्वपूर्ण एकता व्यवस्था किससे थी और इसको किसने स्टार्ट किया था, इसको बढ़ाया किसने था, और अंतिम पायदान पर इसको कौन लेकर गया था, तो इसके बारे में ही पता होने चाहिए, जो एकता से रिलेटेड फैक्ट है। तो यहाँ पर है सल्तनत काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकता था कहाँ से, बदायूं से। 1613 ईस्वी में झांसी के किले की स्थापना की गई थी। जो झांसी का किला है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, जो ओरछा शासक है वीर सिंह बुंदेला के द्वारा की गई थी। झांसी के किले की स्थापना और कब की गई थी, 1613 में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकी सल्तनत के दौरान जौनपुर को कहा जाता था, जो सरकी सल्तनत था उसके दौरान जौनपुर को क्या कहा जाता था, सिराज ए हिंद कहा जाता था जौनपुर को, सरकी सल्तनत के काल में। इसमें आगे देख लेते हैं यहाँ पर 1545 में कालिंसर में सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोटक से किसकी मृत्यु हो गई थी, शेरशाह सूरी की हो गई थी। कितने में, 1545 में। और विस्फोट के द्वारा जो गोला बारूद थे उसके विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अब 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अधिकार स्थापित किया गया था, किस पे, कोइल पर किया गया था 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अब इसमें आगे देखते हैं फतेहपुर सीकरी। इससे प्रमुख तथ्य क्या थे, जैसे कि जन्म स्थली सलीम, जो सलीम किसका नाम था, जहांगीर का नाम था।
ये जहांगीर। और यहाँ पर मुगल साम्राज्य की राजधानी कब से कब तक रही थी? फतेहपुर सीकरी की बात कर रहे हैं हम। तो कब से कब तक रही थी? 1571 से 1585 ईस्वी तक रही थी। और पवित्र भूमि की मान्यता किसने दी थी इसको? किसके कारण बोला जाता था पवित्र भूमि की मान्यता? शेख सलीम चिश्ती के कारण फतेहपुर सीकरी को पवित्र भूमि की मान्यता दी गई थी। और स्थापत्य के प्रमुख कारण जैसे कि फतेहपुर में बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल, जोधाबाई का महल भी है यहाँ पर। उत्तर मध्य काल उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य काल जो उत्तर मध्य काल था उसमें उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं क्या क्या इसमें प्रमुख तथ्य हैं। अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर शासन, जो अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले थे उस पर शासन किसने किया था? अवध के नवाब का शासन था। और यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित था। जो बुंदेलखंड क्षेत्र स्थापित किया गया था किसके अंतर्गत? मराठों के अंतर्गत किया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और एक युद्ध होते हैं ये, जैसे कि पानीपत का युद्ध हो गया, वो कब किया गया था? एक घाघरा का युद्ध हो गया, चंदेरी का हो गया, खानवा का हो गया, और उसके बाद क्या हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। तो इसको पग और चग ऐसे भी याद रखा जा सकता है। जैसे कि पानीपत का 1526 में हुआ था, और घा से घाघरा हो गया तो 1527 में हो गया, चंदेरी का 1528 में हो जाएगा, और खानवा का 1529 में हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थापित स्वतंत्र राज्य थे। कितने? 5 राज्य थे। मध्य दो आब का राज्य स्थापित था। जो मध्य दो आब का राज्य था वो स्थापित कैसे था? फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत था। दो आब क्षेत्र में रुहेलखंड, जो रुहेलखंड है वो रुहेलों के अंतर्गत था। मेरठ और बरेली के उत्तर में स्थित राज्य है। एक तो क्या है यहाँ पर? नाजिद खान नामक पठान नेता का था। जो मेरठ और बरेली के उत्तर में स्थित राज्य है वो नाजिद खान नामक पठान नेता का था। अब इसमें यहाँ पर प्रमुख तथ्य देखते हैं। यहाँ पर आसुफ दौला के बारे में। फैजाबाद की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1775 में। फैजाबाद की संधि कब हुई थी? 1775 में हुई थी। और बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था इस संधि के अकॉर्डिंग। जो फैजाबाद की संधि थी, बनारस का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया गया था, और ये 1775 में हुई थी। 1775 ईस्वी में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद नवाब घोषित कर दिया गया था। किसको? आसुफ-उद-दौला को। जब शुजा-उद-दौला की मृत्यु हो गई थी 1775 में, उसके बाद में आसुफ-उद-दौला को नवाब घोषित कर दिया गया था। मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा का भी निर्माण किया गया था। जो मुहर्रम बनाया जाता है मुस्लिमों में, तब लखनऊ में क्या किया गया था? इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था। 1808 ईस्वी में अवध के नवाब, जो 1808 ईस्वी में अवध का नवाब कौन थे? सादत अली खां द्वारा अंग्रेजों की सुरक्षा की गारंटी के लिए सौंपे गए क्षेत्र कौन कौन से थे? जैसे कि एटा, इटावा, गोरखपुर, फतेहपुर, कानपुर, रुहेलखंड और इलाहाबाद। ये थे 1808 में जो भी क्षेत्र थे किसको सौंपे गए थे? अंग्रेजों को सुरक्षा की गारंटी के लिए सौंपे गए क्षेत्र थे ये। अब यहाँ पर और भी तथ्य है इसमें। 1797 ईस्वी में आसुफ-उद-दौला की मृत्यु के बाद, अब 1797 में आसुफ-उद-दौला की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अवध का नवाब बना था वो सादत अली खां बना था 1798 में, क्योंकि 1797 में आसुफ-उद-दौला की मृत्यु हो गई थी। 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार किसने कर लिया था? लॉर्ड लेक ने कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1803 ईस्वी में मराठों को पराजित कर अलीगढ़ एवं आगरा पर अधिकार किसने कर लिया था? लॉर्ड लेक ने कर लिया था। इसमें आगे देख लेते हैं 1857 का विद्रोह है। अब यहाँ पर उत्तर मध्यकाल हमने पढ़ लिया, मध्यकाल भी पढ़ लिया, और प्राचीन काल पहली वाली वीडियो में देख लिया था, वीडियो नंबर 4 है वो। अब यहाँ पर 1857 का विद्रोह है एवं उत्तर प्रदेश। अब मंगल पांडे, उनके बारे में देखते हैं। इनका निवास स्थान कहाँ पर था? बलिया, उत्तर प्रदेश, और इनको फांसी जो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने के लिए इनको फांसी दी गई थी। अब यहाँ पर विद्रोह देख लेते हैं। बैरकपुर कलकत्ता की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में 29 मार्च 1857 को विद्रोह में, और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। जब यहाँ पर 1857 की पूरी जो क्रांति हुई थी वो किस अंग्रेज गवर्नर के काल में हुई थी? तो यहाँ पर 1858 में तो वायसराय बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कौन थे? ये लॉर्ड कैनिंग थे। ये इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ भी है, यूपीएससी पीटी में भी आया है लास्ट ईयर में।
और विरोध देख लेते हैं यहाँ पर एनफील्ड राइफलों के लिए नए प्रकार के कारतूसों के प्रयोग के लिए यहाँ पर इन्होंने विरोध किया था। जो मुंह से खोला जाता था वो कारतूस और उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज किया जाता था, इसलिए इन्होंने विरोध किया था और इन्होंने बोला कि नए कारतूसों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उसके विरोध में ही इनको फांसी दे दी गई थी। और किस पे इन्होंने? लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चलाने के लिए। मेरठ प्रमुख तथ्य है, मेरठ से देख लेते हैं। और जो 1857 की क्रांति थी वो 10 मई 1857 को मेरठ से ही स्टार्ट हुई थी। जो प्रारंभ हुई थी यहाँ से 10 मई 1857 को हुई थी और 11 मई 1857 विद्रोहियों द्वारा, जो विद्रोही थे उनके द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था। और बहादुर शाह द्वितीय के नेतृत्व में, कब? 11 मई 1857 में। किसके द्वारा? बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा। 1857 के अब यहाँ पर विद्रोह देख लेते हैं। फिर विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? अब यहाँ पर कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र थे जो बहुत ज्यादा था इसका असर? 1857 का विद्रोह था, इसका असर कहाँ कहाँ पर, किन किन क्षेत्रों पर था? वही क्षेत्र यहाँ पर, जैसे हाथरस, इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहांपुर, बदायूं। और इसमें किन किन जो भारतीय नेता थे, किन के कौन कौन से नेता थे जो इस विद्रोह को वहां पर संभाला था? तो ये भी ध्यान रखना है। आजमगढ़, सीतापुर और लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बनारस, फतेहपुर, यहाँ पर ये है। अब इसमें देख लेते हैं विद्रोह का स्थान और नेतृत्वकर्ता, कहाँ कहाँ पर किसने नेतृत्व किया था। जैसे इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद अब क्या है? प्रयागराज है। तो वहां पर किसने? लियाकत अली जी ने किया था। और बरेली में खान बहादुर खान, जो खान बहादुर खान थे इनको सीमांत गांधी भी बोला जाता है, सीमांत गांधी, और लाल कुर्ती के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब फैजाबाद अयोध्या, फैजाबाद अयोध्या में किसने? यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो विद्रोह का नेतृत्व करता किया था। कौन कौन से लीडर थे विद्रोह के संभालने के लिए? जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी और कानपुर में नाना साहब थे। और इनको नाना साहब को क्या बोला जाता है? नाना धोंदो पंत भी बोला जाता है। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल थी। बाद में ये इनको नेपाल में भेज दिया जाता है इस पे कब्जा करने के बाद। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि लखनऊ में नेतृत्व करता किसने? बेगम हजरत महल ने। परिणाम क्या हुआ था? कैंपबेल द्वारा 21 मार्च 1858 को लखनऊ पर कब्जा कर लिया जाता है और ये कहाँ चली जाती है? नेपाल में चली जाती है। अब इसमें देख लेते हैं तात्या टोपे, इनके बारे में मूल नाम क्या था? इनका रामचंद्र था। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र था। और रणनीति गनीमी कावा रणनीति, जो छापा मार रणनीति थी। ये आ सकता है, इसमें पूछा भी जा सकता है। जो तात्या टोपे थे उनकी रणनीति क्या थी? गनीमी कावा रणनीति थी और छापामार रणनीति भी बोला जाता है इसको। और इनको फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। कानपुर उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर नवंबर 1857 को विद्रोहियों द्वारा जनरल विंडहम को पराजित किए जाने से संबंधित है। 6 दिसंबर 1857 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा विजित किया गया था। जो कॉलिन कैंपबेल है उसके द्वारा विजित किया गया था। नाना साहब द्वारा अधिकृत क्षेत्र था कौन सा? कानपुर। इसमें आगे देख लेते हैं और भी यहाँ पर परीक्षा के दृष्टि से और भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाला अंग्रेज कौन था? जनरल ह्यूरोज था। जो जनरल ह्यूरोज है इन्होंने ही एकमात्र मर्द बताया था किसको? महारानी लक्ष्मीबाई को। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। जून 1858 में इलाहाबाद पर पुनः अधिकार कर लिया गया था किसके द्वारा? कैप्टन नील के द्वारा कर लिया गया था। संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह में स्थानीय जनता ने भाग लेना शुरू कर दिया था। कब से? अगस्त 1857 को। अगस्त 1857 को इसमें स्थानीय जनता ने भाग लेना शुरू कर दिया गया था। जो संयुक्त प्रांत मतलब अब वर्तमान का क्या है? उत्तर प्रदेश है। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो की गई थी, कब की गई थी? कंपनी के हाथों से सत्ता ब्रिटिश क्राउन द्वारा अधिकृत कर लिया गया था। जो पहले तो कंपनी के हाथों में थी, जो भी यहाँ पर हमारे भारत में शासन कर रहे थे, तो पहले कंपनी 1858 1 नवंबर 1858 से पहले कंपनी के हाथ में थी। उसके पहले कंपनी के हाथों में, अब बाद में किसके हाथों में आ जाती है? महारानी विक्टोरिया घोषणा कर देती है और जो ब्रिटिश क्राउन है उनके हाथों में आ जाती है 1 नवंबर 1858 को। उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास के बारे में देखें, जैसे कि यहाँ पर अलीगढ़ का देखते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, वर्तमान नाम क्या है? ये जो वर्तमान नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, किसने की थी इसकी स्थापना? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में की गई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आंदोलन का भी संचालन किया गया था। और जो पश्चिमी शिक्षा है उसके भी ये मतलब समर्थक थे कि जो मुस्लिम समुदाय है उसमें क्या है? जागरूकता आए, उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। इसमें यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में
और उत्तर प्रदेश से शामिल प्रतिनिधि कौन कौन से थे। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में हुआ था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, तो उसमें भाग लेने वाले उत्तर प्रदेश के कौन कौन प्रतिनिधि शामिल हुए थे। जैसे कि गंगा प्रसाद वर्मा थे, जानकीनाथ घोषाल थे, रामकली चौधरी, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, बाबू जमुना दास, कौन थे, बाबू जमुना दास, और लाला बैजनाथ, मुंशी ज्वाला प्रसाद और प्राणनाथ पंडित और गंगा प्रसाद वर्मा। ये क्या थे, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि थे जो इसमें शामिल हुए थे। अब यहाँ पर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल, उत्तर प्रदेश से 5 सदस्य शामिल कौन कौन से थे। जैसे कि यहाँ पर गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ हामिद अली, नवाब रजा अली खान, मुंशी काशी प्रसाद, ये थे। और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था 1886 में। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने हेतु गठित 17 सदस्यीय समिति, जो यहाँ पर कितने थे, 17 सदस्य थे इस समिति में। कांग्रेस अधिवेशन जैसे कि 1905 में बनारस में हुआ था, और किसने किया था, ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके कौन थे, अध्यक्ष थे। 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थे। और 1946 में आचार्य JB कृपलानी के द्वारा हुआ था, जो इसके अध्यक्ष थे। अब इसमें देखें यहाँ पर लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे। जैसे लखनऊ में कितने हुए, यहाँ पर 3 हुए हैं। 1899 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा, 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार, और यहाँ पर जो 2 जैसे कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस उसका मिलन हो गया था, जो 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी इस अधिवेशन की, जो कांग्रेस का अधिवेशन था। तो इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मिलन हो गया था, और उदारवादी और उग्रवादी जो बढ़ गए थे, गुट था, बढ़ गए थे, तो इसमें भी ये इनका मिलन हो गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ में 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी यहाँ पर क्या की थी, इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसका यहाँ पर देखिए प्रयागराज के लिए, प्रयागराज में भी 3 हुए हैं और लखनऊ में भी 3 हुए हैं। तो यही पूछा जा सकता है कि लखनऊ में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे और प्रयागराज में भी। इसमें ऑप्शंस दिया जा सकता है, 2 बना दिए जाएंगे ऑप्शंस जो विकल्प होंगे, और उसमें फिर कोड करके पूछ लिया जाएगा। तो इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, और 1892 में WC बनर्जी के द्वारा, 1910 में सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा किया गया था। अब जो ये 1910 में किया गया था ये भी ब्रिटिश ही थे, और जो जॉर्ज यूले 1888 में किया गया था ये भी ब्रिटिश ही है। अब इसमें आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1916 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अंबिकाचरण मजूमदार जी ने की थी। और समझौता इसमें किस किस के बीच हुआ था, कांग्रेस लीग के बीच में, और ये कहां पर, लखनऊ में हुआ था 1916 में। इसकी विशेषता क्या है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ संपन्न हो गया था। यहाँ पर मतलब एक तो ये मिल गया था और एक यहाँ पर ये मिल गया था, इनमें सहमति हो गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं चोरी चोरा के बारे में देखते हैं। ये तो खैर सभी को पता होगा जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर जो चोरी चोरा है इसकी तिथि जो है वो 4 फेब 1922 है। अब यहाँ पर 3 फेब और 4 फेब के बीच में भी इसमें डिस्प्यूट होता रहता है, मतलब कि 4 फेब माने या 3 फेब माने, तो यहाँ पर इसमें 4 फेब ही है। तो अब इसमें प्रसिद्ध घटना क्या है, भीड़ द्वारा एक पुलिस स्टेशन को जला दिया जाना, जिसमें 23 पुलिसकर्मियों की भी मृत्यु हो गई थी। और कहां पर था ये, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक यहाँ पर गांव है ये चोरी चौरा। अब इसके अन्य 12 फेब 1922 को समय से पूर्व ही गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में शामिल प्रमुख नेता कौन कौन से थे, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रांतीय सम्मेलन थे। अब यहाँ पर प्रांतीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं, प्रांतीय सम्मेलन, जो प्रांतीय सम्मेलन थे ना उसके बारे में कौन कौन से नेता थे। एक तो मौलाना शौकत अली, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोती लाल नेहरू, मौलाना हसरत मोहानी, जवाहरलाल नेहरू, हकीम अजमल खान, स्वामी श्रद्धानंद और मौलाना मोहम्मद अली। ये थे इसमें, जो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ये दोनों भाई भाई थे। इसमें यहाँ पर नोट में भी दिया हुआ है, अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन डॉक्टर भगवान दास की अध्यक्षता में मुरादाबाद में आयोजित किया गया था। कब, 1920 में। ये प्रांतीय कांग्रेस, ये कांग्रेस का प्रांतीय सम्मेलन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। 1920 में किसके द्वारा, भगवान दास के द्वारा। जो अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर भगवान दास जी ने की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान देख लेते हैं क्या था, काशी विद्यापीठ
जो राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा स्थापित जो काशी विद्यापीठ है वो किसके द्वारा? शिव प्रसाद गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई थी। गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आंदोलन किया गया था अवध प्रांत के किसानों के द्वारा। किसके द्वारा? जो गैर कानूनी उगाही की जा रही थी ना, अवध के जो किसान थे उसके द्वारा यहाँ पर आंदोलन किया गया था। अब इसमें यहाँ पर देखते हैं लखनऊ के संबंध में प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं। लखनऊ के संबंध में देखते हैं। नवंबर 1928 में साइमन कमीशन का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। नेतृत्व किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ये भी पता होना चाहिए कि लखनऊ में 1928 में किया था और किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में। अब इसमें स्वराज्यस्थ पार्टी के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन जो किया गया था मोतीलाल नेहरू जी और CR दास जो चित्तरंजन दास हैं उनके द्वारा किया गया था स्वराज्यस्थ पार्टी। और 1923 में किया गया था। किस किस के द्वारा? 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास जी के द्वारा और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। और स्थान इलाहाबाद जो अब वर्तमान में प्रयागराज है। प्रथम अधिवेशन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के नेतृत्व में किया गया था। अब यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रथम सम्मेलन है कानपुर में दिसंबर 1925 में हुआ था। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसका कानपुर में प्रथम सम्मेलन हुआ था 1925 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? सितंबर 1924 में हुई थी पत्रकार सत्यभक्त द्वारा। जो पत्रकार सत्यभक्त थे उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1924 में। तो ये पार्टी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस आते हैं, UPSC में भी आते हैं ये। उत्तर प्रदेश किसान सभा के सदस्य है। जो उत्तर प्रदेश किसान सभा है उसके सदस्य। स्थापना किसने की थी? 1918 में। और इसके सदस्य कौन कौन से थे? मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी। इन तीनों के द्वारा 1918 में इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश किसान सभा के सदस्य थे। एका आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। और ये जो एका आंदोलन था ये ना जब 1922 में असहयोग आंदोलन में ही शामिल हो गया था एका आंदोलन। इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। और लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में 1920 से 22 के मध्य में हुआ था ये। कहाँ पर? लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्र में। और इसका जो विस्तार है वो सीतापुर, लखनऊ, महिलाबाद, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर, फर्रुखाबाद तक है इसका विस्तार। और उद्देश्य देखें इसका किसानों के बीच जो सांप्रदायिक एकता है उसको बनाए रखना, जमींदारों के शोषण का विरोध करना। जो जमींदार थे वो शोषण कर रहे थे उसका क्या किया जा रहा था? इसमें विरोध किया जा रहा था। अब इसमें संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व किसने किया था? संयुक्त प्रांत में समाजवादी दल का नेतृत्व किसने किया था? कमलापति त्रिपाठी ने, तारापद भट्टाचार्य और संपूर्णानंद इनके द्वारा किया गया था। अब इसमें यहाँ पर देखें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो HRA है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1924 में की गई थी। और ये 1924 में चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में की गई थी। स्थान कहाँ पर? कानपुर में। और इसको HRA को ही मिलाकर 1928 में HSRA बना दिया जाएगा। और उसमें जो भगत सिंह थे वो भी शामिल हो गए थे। अब इसमें सम्मिलित सदस्य कौन कौन से थे? जैसे सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी आदि भी इसमें शामिल थे। अब इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के बारे में देखें। जैसे कि स्थापना किसने? जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। अब यहाँ पर करबंदी आंदोलन, जो करबंदी आंदोलन है वो किसके? जैसे जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद प्रयागराज में। और सहयोगी सदस्य कौन कौन से थे? जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री जी थे। करबंदी आंदोलन जो था, आंदोलन का नेतृत्व किस के द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। लेकिन सहयोगी सदस्य भी थे उनके दो। कौन कौन? जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री। अब चंद्रशेखर आजाद इनका देख लेते हैं। यहाँ पर इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 में शहादत स्थल अल्फ्रेड पार्क, चंद्रशेखर आजाद पार्क, इलाहाबाद प्रयागराज में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गए थे। किससे मुकाबला कर रहे थे? पुलिस से मुकाबला कर रहे थे तो इन्होंने अपने आप को ही खुद को गोली मार ली थी। काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया था। अब इसकी घटना यहाँ पर 9 अगस्त 1925 को हुई थी। और स्थल क्या था? काकोरी, लखनऊ के निकट है। और यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन डकैती पर सरकारी खजाना लूटना। कांड में शामिल व्यक्ति संबंधित सजा और स्थल किस किस को हुई थी? जैसे कि मनमथ नाथ गुप्त थे, दीर्घकालीन कारावास हुआ था इनको। जो मनमथ नाथ गुप्त थे इनको दीर्घकालीन कारावास हुआ था। अशफाक उल्लाह खां इनको फांसी दे दी गई थी। कहाँ पर? अयोध्या।
राजेंद्र लाहाड़ी इनको फांसी गोंडा में दे दी गई थी। जो रोशन सिंह थे इनको फांसी प्रयागराज में, और राम प्रसाद खत्री दीर्घकालीन कारावास मिला था इनको, और राम प्रसाद बिस्मिल इनको फांसी दे दी गई थी गोरखपुर में। चंद्रभान गुप्त, जो चंद्रभान गुप्त थे काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल क्रांतिकारियों के वकील थे। ये चंद्रभान गुप्त यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्या इसमें शामिल थे, जो भी ये काकोरी ट्रेन एक्शन है ये इसमें शामिल नहीं बल्कि क्या थे, जो भी इस एक्शन में शामिल क्रांतिकारी थे उनके वकील थे। इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे HSRA यहाँ पर है, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह की सलाह पर HRA में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। किसकी सलाह से? जो भगत सिंह थे उनकी सलाह से जोड़ा गया था विशेष शब्द। अब शब्द कौन सा जोड़ा गया था? 1928 में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था। स्थान फिरोज शाह कोटला में, जो मैदान है फिरोज शाह कोटला मैदान है वहां पर। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना, समाजवादी हो और गणतंत्र हो उसकी स्थापना करना था। अब इसमें और भी मुख्य तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में 1947 तक कुल अधिवेशन कितने हुए थे? 9 अधिवेशन हुए थे। और जो 16 महाजनपद हैं उसमें वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने शामिल है? 8 शामिल है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुए थे वो कितने हुए थे? 9 हुए थे। 3 तो लखनऊ में हुए थे और 3 ही प्रयागराज में हुए हैं। 1888 ईस्वी में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में रुकावट डालने का प्रयत्न किसने किया था? गवर्नर ऑकलैंड कॉलविन ने किया था 1888 में। अक्टूबर 1921 में आगरा में हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस सम्मेलन में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? मौलाना हजरत मोहानी की अध्यक्षता में लिया गया था। खिलाफत कमेटी की बैठक में जो खिलाफत कमेटी थी उसमें खिलाफत आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। किसके द्वारा? जून 1920 में इलाहाबाद में कर दिया गया था। और लखनऊ के निकट काकोरी में जो लखनऊ के निकट है काकोरी, क्रांतिकारियों ने ट्रेन डकैती कर खजाने को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 में। काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया गया इसका। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? जैसे कि प्रोफेसर NG रंगा, ये कौन थे? महासचिव थे। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि महासचिव कौन थे और अध्यक्ष कौन थे। और इंदुलाल याग्निक भी थे। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये कौन थे? अध्यक्ष थे। जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे ये अध्यक्ष है। और प्रोफेसर NG रंगा ये कौन है? महासचिव है। और आयोजन स्थल क्या था? लखनऊ। और कब हुआ था? ये 1936 में हुआ था अखिल भारतीय किसान सम्मेलन जो हुआ था। और कहां पर? लखनऊ में 1936 में। कौन कौन इसमें शामिल थे ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में। उत्तर प्रदेश का नामकरण अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत अवध के अतिरिक्त बंगाल प्रेसिडेंसी का ही एक हिस्सा था। इसे सुविधानुसार पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1834 ईस्वी में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया था। कब? 1834 ईस्वी में। इसमें अन्य प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी द्वारा मद्य निषेध को सर्वप्रथम लागू करने के लिए चुने गए जिले कौन कौन से थे? एटा और मैनपुरी थे। 9 अप्रैल 1938 को स्वतंत्र शासन की स्थापना की घोषणा की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा, जो स्वतंत्र शासन की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन किसने किया गया था? किसके द्वारा? पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेसी सरकार का गठन जो किया गया था पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। और राष्ट्रीय सरकार का गठन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? जो राष्ट्रीय सरकार है उसका गठन किया गया था बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में। बलिया में और चित्तू पांडे के नेतृत्व में किया गया था जो राष्ट्रीय सरकार है इसका नेतृत्व। इसमें आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण, ये हमने देख लिया। और उत्तर प्रदेश के नामकरण संबंधी प्रमुख तथ्य है, जो उत्तर प्रदेश का नामकरण है उसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे 1836 में इसका नामकरण क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत था। मुख्यालय इसका आगरा था। 1858 में देखें इसका जो मुख्यालय है वो इलाहाबाद आगरा के स्थान पर हो गया था 1858 में। और 1877 में देखें तो उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध हो गया था। और 1902 में इसका नाम आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो गया था 1902 में। और 1937 में बात करें तो इसका नाम संयुक्त प्रांत था और मुख्यालय लखनऊ। और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश हो गया था। उत्तर प्रदेश से संबंधित मुख्य तथ्य देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब प्रारंभ हुआ था? 24 जनवरी 2018।
उत्तर प्रदेश दिवस प्रारंभ कब? 24 जनवरी 2018। पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। कब? 9 नवंबर 2000 को। अब गणतंत्र राज्य 26 जनवरी 1950 को ही। लखनऊ जो राजधानी है लखनऊ है, और 2 नवंबर 1925 से इलाहाबाद प्रयागराज के स्थान पर। उत्तर प्रदेश में पर्यटन देख लेते हैं। पर्यटन कौन कौन सी जगह पर है उत्तर प्रदेश में? युगों की प्राचीन परंपरा की दृष्टि से इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थल हैं जिनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता। ऐसे स्थल हैं जिनको तीर्थ नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी उत्तर प्रदेश में? 1956 में की गई थी। मैत्रेय परियोजना बौद्ध स्थलों के विकास के लिए है। जो मैत्रेय परियोजना है, मैत्रेय, वैसे भी जो मैत्रेय है ना वो बौद्ध से ही रिलेटेड है, तो बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। पर्यटन संबंधी पेइंग गेस्ट योजना 1994 में की गई थी। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना भी 1974 में की गई थी, 1974 में। और पर्यटन निदेशालय की स्थापना 1972 में की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा सबसे पहले जो प्रथम पर्यटन नीति थी 1998 में। नई पर्यटन नीति क्या है? 2018। जो नई पर्यटन नीति है वो 2018 है। और जो यहाँ पर काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान वो कहाँ पर है? चिन्हट लखनऊ में। जो काशीराम पर्यटन प्रबंधन है वो कहाँ पर है? चिन्हट लखनऊ में। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल देख लेते हैं कौन कौन से स्मारक हैं। ये कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के ही हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और जब मेंस का भी क्वेश्चन लिखा जाता है तो ऐसा नहीं है कि ऐसे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आदत पड़ी रहती है कि वही वाला क्वेश्चन लिखते चले जाते हैं, आंसर जो लिखेंगे, तो वहाँ पर ना यूपी का नाम आना चाहिए बार बार। हाँ, क्योंकि पता चले कि हाँ हम यूपी का ही लिख रहे हैं, एग्जामिनर को भी यही लगे कि हाँ यूपी का ही है, सारा यूपी का ही लिखा हुआ है, अगर यूपी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा हुआ है। अभी इसमें ताजमहल जैसे कि वर्ष 1983 में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था। कुंभ मेला 2017 ये इंटेंजिबल में शामिल हुआ था, अमूर्त, जिसे छुआ ना जा सके। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल धरोहर है कुंभ मेला 2017 में याद रखना है। रामलीला 2008 में हुआ था, ये भी अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते, वही होता है अमूर्त, इंटेंजिबल। आगरा 1983 में हुआ था, 1983 में। और फतेहपुर सीकरी 1986 में शामिल हुआ था। अब इसमें आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है हेरिटेज, जो हेरिटेज है जैसे कि आगरा, लखनऊ और वाराणसी दे दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान कौन कौन से हैं? प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान। पूर्व पहले नाम उत्तर प्रदेश सीमा संगीत नाट्य भारती वर्ष 1963 में था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ वर्ष 1969 में। इसका क्या हो गया था? ये पूर्व नाम ये था और यहाँ पर बाद में ये हो गया है। राज्य ललित कला अकादमी ये लखनऊ में 1962 में किया, इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश राजकीय जो अभिलेखागार है लखनऊ वर्ष 1949 में इलाहाबाद में स्थापित और वर्ष 1973 में लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। कहाँ से? इलाहाबाद में 1949 में, लेकिन 1973 में लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया गया था उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार को। अब यहाँ पर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ वर्ष 1957 में इसको स्थापना की गई थी। और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ वर्ष 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम 1975 में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक ये तत्व हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए भारतीय कला भवन इसकी स्थापना वाराणसी 1920 में की गई थी। अब यहाँ पर आगे भी दिए हुए हैं इसमें, जैसे कि कुषाण एवं गुप्तकालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पर है? मथुरा में। ये ध्यान रखना है, किस किस का? कुषाण और गुप्तकालीन जो संस्कृति है उसका एकमात्र संग्रहालय वो कहाँ पर है? मथुरा में है। भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी ये लखनऊ में 1975 में। और राष्ट्रीय कथक संस्थान ये कहाँ पर है? ये तो पता ही होगा, लखनऊ में है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति ये कहाँ पर? लखनऊ में। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने? अमीर खुसरो जी ने किया था। और कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ वर्ष 1911 में। अयोध्या शोध संस्थान अयोध्या वर्ष 1986 में। और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय 2022 को। इसका पहले नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक। स्थापना वर्ष कब की गई थी? 1926 में। वर्ष 1966 में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया गया था। कब? 1966 में।
इसमें आगे देख लेते हैं अब उत्सव महोत्सव संबंधित जिले कौन कौन से हैं जहां पर उत्सव और महोत्सव मनाए जाते हैं। जैसे कि सरधना महोत्सव है वो कहां पर, मेरठ में मनाया जाता है। कल्की महोत्सव ये संभल में मनाया जाता है। झांसी उत्सव ये तो झांसी में ही होगा, झांसी महोत्सव। और जो बुद्ध महोत्सव है ये कहां पर, कुशीनगर में। कजली महोत्सव महोबा में। सोन महोत्सव सोनभद्र में। और कबीर उत्सव कहां पर, संत कबीर नगर में जो भी डिस्ट्रिक्ट है। और लखनऊ महोत्सव ये भी लखनऊ में मनाया जाता है। और ददरी मेला, ये ददरी मेला पशु मेला भी लगता है यहाँ पर बलिया में। और विंध्याचल देवी मेला कहां पर, मिर्जापुर में। जो विंध्याचल देवी मेला है ये कहां पर है, मिर्जापुर में। ये है मिर्जापुर में। नौचंदी मेला यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। नौचंदी मेला मेरठ में। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर में। और जो फाल्गुन मेला है वो रामपुर में। देवा शरीफ ये आया हुआ है, देवा शरीफ वाला भी, और ये शाकंभरी वाला और नौचंदी वाला तो कई बार आ गया है लास्ट ईयर में। बेरिया घाट मेला कहाँ पर लगता है, ये हरदोई में। और कालिंजर मेला कहाँ पर, बांदा में। ये ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये यूपी स्पेशल का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिलते ही हैं क्वेश्चन। जैसे कि प्रमुख मेले और संबंधित जिले देख लेते हैं। गोकर्णनाथ मेला ये कहाँ पर लगता है, लखीमपुर खीरी में। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में। ये क्वेश्चन अभी आया था जो आरओ में एग्जाम, अभी आरओ का एग्जाम हुआ था 11 फेब को। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है। देवी पाटन मेला भी कहाँ पर है, बलरामपुर में। और खिचड़ी मेला कहाँ पर है, ये गोरखपुर में लगता है। अब ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में। रामायण मेला चित्रकूट में। सैयद सालार उर्स ये बहराइच में, ये आया हुआ है। सोरो मेला कहाँ पर, कासगंज में। हरिदास जयंती वृंदावन ये कहाँ पर, मथुरा में। इसमें आगे भी है यहाँ पर, जैसे कि आगरा में बटेश्वर मेला लगता है। आगरा में बटेश्वर मेला, पशु मेला और ऊंट मेला। नवरात्र, गढ़सोर मेला और कैलाश मेला। अब वाराणसी की बात करें तो नग कटैया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला। प्रयागराज शिल्प मेला भी महाकुंभ 12 वर्ष में होता ही है। अर्धकुंभ मेला 6 वर्ष में होगा। और माघ मेला प्रतिवर्ष माघ में लगता है। अयोध्या में देखें जैसे कि रामायण मेला और परिक्रमा मेला भी लगता है। इसमें यहाँ पर फर्रुखाबाद में देखें श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला और मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में और भी देखें जैसे कि आयोजित मेले कौन कौन से हैं। प्रतिवर्ष 2250 मेले, लगभग 2250 जो आयोजित किए जाते हैं एक वर्ष में। उत्तर प्रदेश में 2250 लगभग मेले का आयोजन किया जाता है। मथुरा में 86 है, कानपुर में 79 है, हमीरपुर में 79 है, झांसी में 78 है, आगरा में 72 है और फतेहपुर सीकरी में कितने 70 है। अगर ये घटना चक्र दृष्टि का यूपी स्पेशल पढ़ लिया तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं और गलत भी नहीं होगा अगर पूरा हो जाता है सही से। तो यहाँ पर क्या है, ये मेलों की संख्या देती है और कितने उत्तर प्रदेश में लगते हैं, लगभग 2250 के करीब करीब। कर्मा नृत्य जो है वो कहाँ पर लगता है, कर्मा नृत्य कहाँ पर होता है, ये नृत्य की बात कर रहे हैं। ये सोनभद्र और मिर्जापुर में। कार्तिक गीत बुंदेलखंड में। शेरा नृत्य बुंदेलखंड में। धोबिया राग नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और दीपावली नृत्य कहाँ पर, ये बुंदेलखंड में। अब चौरसिया नृत्य ये कहाँ पर, जौनपुर में चौरसिया नृत्य कहाँ पर, जौनपुर में। नटवरी नृत्य कहाँ पर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। राई नृत्य बुंदेलखंड में। पाई डंडा नृत्य कहाँ पर, बुंदेलखंड में। चरकुला नृत्य ये कहाँ पर, चरकुला नृत्य भी ये आया हुआ है ऑप्शंस में, ये कहाँ पर है, ब्रज भूमि में है। अब यहाँ पर देखें जो लोकगीत संबंधित क्षेत्र है। जो लोकगीत है जैसे कि आल्हा कहाँ का है, ये बुंदेलखंड का है। आला कहाँ का है, बुंदेलखंड का। ब्रहा कहाँ का है, पूर्वांचल का। रशिया कहाँ का है, रशिया है ब्रज भूमि क्षेत्र का। कजरी कहाँ का है, मिर्जापुर का है। उत्तर प्रदेश मुख्य नाट्य संस्थाएं और संबंधित जिले कौन कौन से हैं, जो भी यहाँ पर मुख्य नाट्य संस्थाएं हैं जैसे कि माध्यम नाट्य संस्थान ये कहाँ पर है, माध्यम नाट्य संस्थान गाजीपुर में। अभिनय ज्योति कहाँ पर है, वाराणसी में। स्वास्थ्य कहाँ पर है, मथुरा में। रूपांतर गोरखपुर में। नेहरू बाल भवन प्रयागराज में। श्री नाट्य वाराणसी में। साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद में। यायावर लखनऊ में। और भारतीय जन नाट्य संघ कहाँ पर है, आगरा में। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग संबंधित संस्थान देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश भाषा विभाग संस्थान कौन कौन से हैं। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश सिंधी ये भाषा का था, लखनऊ में। और सिंधी अकादमी कहाँ पर है, ये लखनऊ में, ये भी लखनऊ में है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में है। और इसमें दिया हुआ है फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम कहाँ पर है, लखनऊ में। हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयागराज ये भी कहाँ पर